हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आपका रिजल्ट कल आ गया था 25 तारीख को, और उसके बाद मैंने आपको एक ये वीडियो बनाकर दी थी और इसमें बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि जिन बच्चों के रिजल्ट में ये लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आप फेल नहीं हो। ये बात बिल्कुल सही है। तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आए, उन्होंने पूछा सर जी अगर फेल होता है तो उस समय रिजल्ट कैसा आता है। दूसरी बात, अगर हम फेल नहीं है तो उसका मतलब क्या है। तो मैंने कहा था कि आप यहाँ पे मेन लिस्ट में सेलेक्ट नहीं हुए। तो इसके बाद बच्चों का ये डाउट था कि सर अगर हम मेन लिस्ट में सेलेक्ट नहीं हुए तो हम सेलेक्ट क्यों नहीं हुए, जब हम पास हैं फेल नहीं है तो हम क्यों सेलेक्ट नहीं हुए, और हमें कैसे पता चलेगा। क्योंकि भाई जब आपने अपना रिजल्ट खोल के देखा तो रिजल्ट के बाद आपके मार्क्स तो आपको दिखाई नहीं दिए, तो हमें अपने मार्क्स कैसे पता चलेंगे, या फिर हमारी जो कट ऑफ गई है, नवोदय की कट ऑफ कितनी गई है और हमारे नंबर कितने थे, हमारा यहाँ पर नंबर क्यों नहीं आया। इन सारे सवालों के जवाब आपको मैं इस सेशन में देने वाला हूं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई इसके लिए आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका सेकंड लिस्ट भी आ सकती है और उसके बाद आपकी थर्ड लिस्ट भी आ सकती है। अब ये सेकंड और थर्ड लिस्ट ऑफलाइन आएगी या फिर ऑनलाइन आएगी, आपको कैसे पता चलेगा आपका उस लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं भाई, आपकी जो सेकंड और थर्ड लिस्ट आएगी ना वो ऑनलाइन नहीं आती है, उसका जो है ऑफलाइन ही आपको वो पता करनी पड़ेगी। और पता कैसे करेंगे, आपके जो क्षेत्र का जो भी स्कूल है नवोदय, उस स्कूल में आपको बात करनी पड़ेगी। बात कैसे करेंगे, उसके कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से मिलेंगे, वो भी सारी चीजें मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। लेकिन आज की क्लास में आपको मैं बताऊंगा आप अपने मार्क्स कैसे पता कर सकते हो, नवोदय की कट ऑफ कितनी गई है वो कैसे पता करोगे, सारी चीज आरटीआई फॉर्म हम कैसे भरने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से मैं उसका आंसर दूंगा। तो सबसे पहले तो आपके नंबर कितने हैं और कट ऑफ कैसे पता चलेगा, इसका एक ही तरीका है, आपको आरटीआई फाइल करनी पड़ेगी। और ये आरटीआई फाइल कैसे होगी, कैसे आपको आरटीआई करनी है, सबसे पहले मैं यही बताता हूं। तो चलिए समझते हैं कैसे आरटीआई करनी है। देखो, आरटीआई फाइल करने के लिए आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाकर आपको आरटीआई लिख देना है। जैसे ही आप आरटीआई लिखोगे, आरटीआई पर क्लिक करोगे तो आप आरटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यह आरटीआई की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ध्यान से देख लो, https://rti-online-government.in। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके पास आरटीआई की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। या आपके सामने आरटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ गई है। इसके ऊपर आप जो है सबमिट रिक्वेस्ट करोगे, और रिक्वेस्ट करने के बाद आपको कौन कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद जैसे ही आपको खुलकर आएगी तो यहां पर आएगा आई हैव रीड अंडरस्टूड द अबाउ गाइडलाइन। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही जैसे ही आप यहां पर सबमिट करोगे, सबमिट करते ही आपके सामने ये फॉर्म जो है आगे से खुलकर आ जाएगा। और ये फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा आपको। इस फॉर्म में आपको क्या क्या ध्यान से भरना है वो देख लो। इस फॉर्म में आपको जो ध्यान से भरनी है चीजें वो समझ लो, एक एक स्टेप। सबसे पहले यहां पर देख लो, आपको ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म आ गया है। पब्लिक अथॉरिटी डिटेल में आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी फिल करना है। उसके बाद सब सेलेक्ट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट अपेक्स बॉडी, यहां पर आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी फिल करना है। उसके बाद सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी में आपको सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन जो है ये नहीं आएगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा नवोदय विद्यालय समिति, इस पर क्लिक करना है। आ गया यहाँ पर। उसके बाद आपकी जो है पर्सनल डिटेल आपको भरनी है। ये पर्सनल डिटेल बहुत ही अच्छे से भरनी है। देखो, आपको ईमेल आईडी इसमें भरनी है। ईमेल आईडी अपनी जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी, मोबाइल नंबर जिस पर आप मैसेज मिल जाए, आपको चलता हुआ नंबर होना चाहिए। जो ईमेल आईडी आपने ऊपर भरी है, इस ईमेल आईडी को फिर से कंफर्म करना है यहाँ पर। और फिर आपको अपना नेम लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, और अपना पूरा अच्छे से पूरा एड्रेस लिखना है जो आपके एडमिट कार्ड में भी था। उसके बाद आपको अपना पिन कोड और यहाँ पे कंट्री स्टेट, जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप अगर गांव से है तो रूरल करोगे, शहर से है तो अर्बन करोगे। एजुकेशन स्टेटस आप लिटरेट है कि लिटरेट, तो लिटरेट में कर दोगे। फोन नंबर आपने जो भी फिल किया वो यहाँ पे करना है। सिटीजनशिप आपकी इंडियन होगी। अगर आप पॉवर्टी लाइन से बिलो करते हो तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है यस, अगर नहीं करते हो तो नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये जो आपका ये वाला पूरा कॉलम है, इसको बहुत ध्यान से फिल करना है। इसके अंदर आपको पूरी अच्छे से एक एप्लीकेशन टाइप लिखनी है कि माई नेम दिस एंड माई रोल नंबर दिस एंड आई हैव गिव पेपर ऑफ नवोदय एंट्रेंस एग्जाम एंड आई नीड टू टेक टू सी माई मार्क्स इन माई एग्जाम। ये सारी चीजें आपको अच्छे से फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको अपना यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड करना है अपना नवोदय का एडमिट कार्ड, नवोदय का एडमिट कार्ड, या फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन है उसको एडमिट करना है। फिर ये आपको नंबर इसमें भरने हैं, उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक अलर्ट आ जाएगा। उस अलर्ट के बाद ये जो है आपका सबमिट हो जाएगा।
और इसके बाद फिर आपको अपने मार्क्स जो है ईमेल के थ्रू मिल जाएंगे। इसमें 30 दिन का टाइम होता है और 45 मैक्सिमम 45 दिन का टाइम होता है। उसी बीच में आपके नंबर आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको कट ऑफ जाननी है तो उसका भी यही सेम रहेगा। बस कट ऑफ वाले में आपको जो यहाँ पर हमने मार्क्स के लिए एप्लीकेशन लिखी थी वो आपको कट ऑफ के लिए लिखनी होगी। तो इस तरीके से तो आप अपने नंबर यहाँ पर जान पाओगे। और आरटीआई की एप्लीकेशन में अब लिखोगे तो उसके लिए जो आपको पता भेजना है वो आरटीआई को सही पते पर भेजने के लिए आपको पता जो दिया गया, सेवा में सहायक आयुक्त स्थापना IIO और निवेदक विद्यालय समिति B15 इस पर आपको पूरा भेजना है पता। और यहीं पर ही आपको जो है आरटीआई आपकी फाइल हो जाएगी। इसके 30 दिन के बाद आपको अपने मार्क्स पता चल जाएंगे। अब बात करते हैं नवोदय में किन बच्चों को फेल माना जाता है, कौन बच्चे फेल होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो पूरे 100 नंबर का पेपर है। और इस 100 नंबर में से जितने बच्चों के भी 30 नंबर से कम होंगे, जितने बच्चों के भी 30 नंबर से कम होंगे वो सारे बच्चे यहाँ पर फेल माने जाएंगे। और जिन बच्चों के 30 नंबर से अधिक नंबर होंगे वो सारे बच्चे पास माने जाते हैं। बस अब आपको देखना है आप किस कैटेगरी में आते हो और आपका सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में नाम आएगा। अब आपको क्लियर हो गया कि आपकी जो सेकंड और थर्ड है वो ऑनलाइन नहीं आएगी, ऑफलाइन आएगी। तो मुझे बताओ अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके बाद भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।